गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट लेक्चर्स में हमने उपयोगिता का अर्थ, विशेषताएं, सीमांत उपयोगिता, कुल उपयोगिता और इनमें क्या रिलेशनशिप है इसके बारे में आपको समझाया था। आज हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे। सीमांत उपयोगिता, ह्रास नियम। सीमांत उपयोगिता का अर्थ हमने लास्ट लेक्चर्स में आपको समझाया था और वो एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखा है। जैसे जैसे हम किसी इकाई का उपभोग करते जाते हैं उसकी सीमांत उपयोगिता क्या है, लगातार घटती जाती है। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में आपको समझाया था। इस नियम की मेन बात यह है, सीमांत उपयोगिता का अर्थ हमने लास्ट लेक्चर में समझा और यहाँ पर एक नया वर्ड आया है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसका घटना या ह्रास होना। अर्थात जैसे जैसे हम किसी इकाई का उपभोग बिना किसी बाधा के साथ करते जाते हैं वह सीमांत उपयोगिता उस बिंदु तक बढ़ती जाती है जब तक कि हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक नहीं पहुंच जाते। इसको सर्वप्रथम प्रोफेसर गॉसेन नामक अर्थशास्त्री ने बताया था और उन्होंने इसको सर्वप्रथम बताया, इसलिए इसको हम गॉसेन का प्रथम नियम के नाम से भी जानते हैं। कभी कभी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आता है गॉसेन का प्रथम नियम कौन सा है। 2 नंबर के जो प्रश्न आते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। तो अर्थशास्त्री का नाम भी अपन को ये ध्यान रखना है कि इस नियम के प्रतिपादक, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के प्रतिपादक कौन थे? गॉसेन अर्थशास्त्री। और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे किसी वस्तु का उपभोग बिना किसी बाधा के बढ़ता जाता है उससे प्राप्त उपयोगिता निरंतर गिरती चली जाती है जब तक कि हम पूर्ण संतुष्टि नहीं हो जाते। बिना किसी बाधा के अपन किसी भी इकाई का सेवन कर रहे हैं, एक रोटी या एक आम या एक संतरा, उसको हमको रेगुलर सेवन करना है, बीच में उठ करके नहीं जाना है। हम इस नियम का अध्ययन जब भी हो पाएगा जब हम इसका उपभोग बिना किसी बाधा के करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि हम बीच बीच में एक एक रोटी खाई फिर उठ गए फिर दूसरी रोटी खाई तो हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो गॉसेन नामक अर्थशास्त्री ने कहा कि बिना किसी बाधा के यदि हम किसी इकाई का उपभोग करते जाते हैं तो उसकी सीमांत उपयोगिता क्या होगी? आप लगातार 5, 3, 2, 0 माइनस। ये जो 4th यूनिट है जहाँ हमने चौथी इकाई का सेवन करा, उपभोग करा, वहां पर टोटल यूटिलिटी भी क्या है? अधिकतम है और सीमांत उपयोगिता क्या हो गई है? 0 हो गई। जब तक हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक, ये हमारा क्या हो गया? पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक नहीं पहुंच जाती। इसी प्रकार अनेक अर्थशास्त्रियों ने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की अनेक परिभाषाएं दी है। प्रोफेसर चैपमैन ने कहा है हम किसी वस्तु का उपभोग जितना अधिक करते जाते हैं उतनी ही हमारे लिए उसकी इच्छा शक्ति क्या होती है? कम होती जाती है। आप देखिए जब भी हमें भूख लगती है, हम जैसे ही एक रोटी का सेवन करते हैं उस टाइम हमारी भूख की तीव्रता क्या है? बहुत ज़्यादा होती है। जैसे ही हमने दूसरी इकाई का उपभोग करा, तीसरी इकाई का उपभोग करा, वह जो तीव्रता है, वह उसकी जो आवश्यकता है रोटी की, वह रोटी की आवश्यकता क्या होती है? कम हो जाती है और धीरे धीरे क्या होती है? हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर पहुंचे हमें और इकाई के सेवन की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यदि हम करते हैं तो वह उपयोगिता क्या हो गई? 5वीं रोटी का सेवन करते ही वह उपयोगिता क्या हो गई? घट गई। उसकी उपयोगिता हमारे लिए क्या? कम हो जाती है और उसकी इच्छा शक्ति क्या होती है? हमारे लिए कम हो जाती है। और धीरे धीरे हम क्या करते हैं? फिर फटाफट उठे, खाना खाया, हाथ धोए, काम खत्म। मतलब उस वस्तु की जो आवश्यकता है वह जितनी अधिक तीव्र होगी वह हम उसको सबसे पहले उपभोग करना चाहते हैं और धीरे धीरे शनि शनि यदि बिना किसी बाधा के हम उसका उपभोग करते जाते हैं तो उसकी तीव्रता क्या हो रही है? घटती जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। नाम से आप विश्लेषण कर लीजिए। सीमांत उपयोगिता की क्या परिभाषा दी थी? किसी एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से जो हमें अतिरिक्त उपयोगिता प्राप्त होती है उसे हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। किसी एक अतिरिक्त इकाई का मतलब एक रोटी से हमें सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई? 5। और दूसरी रोटी का हमने सेवन करा तो हमें सीमांत उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई? 3। इसमें 5 शामिल नहीं है। दूसरी रोटी खाती है उसकी क्या हो गई? उसकी जो हमारी इच्छा शक्ति है वह थोड़ी कम हो गई। फिर जैसे ही हमने तीसरी रोटी खाई तो तीसरी रोटी से हमको कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई? केवल 2। अर्थात और उसकी क्या हो गई? इच्छा शक्ति कम हो गई। जैसे ही चौथी रोटी हमने खाई फिर उससे हमें कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हुई। अर्थात हम क्या है? पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर पहुंच गए।
तो सिंपल सी बात है, आपको ये ध्यान रखना है कि हम किसी भी इकाई का उपभोग बिना किसी बाधा के लगातार नियमित रूप से करते जाते हैं तो उसकी उपयोगिता अगली प्रत्येक इकाई के साथ साथ क्या हो रही है, घटती जाती है, जब तक कि हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर नहीं पहुंच जाते। अन्य बातों के समान रहने पर यह नियम लागू होता है। इसके साथ आपको एक लाइन और जोड़नी है, अन्य बातों के समान रहने पर यह नियम लागू होता है। अब अन्य बातें कौन कौन सी है ये मैं आपको बताता हूं। अन्य बातों के समान रहने से आशय, नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता। फर्स्ट पॉइंट, उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबर सेकंड, उपभोक्ता का स्वभाव फैशन रुचि इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता। उपभोक्ता, थर्ड पॉइंट, उपभोक्ता वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होता। फोर्थ पॉइंट लिखिए, किसी नवीन स्थानापन्न वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होता या जानकारी नहीं होती। स्थानापन्न वस्तुएं क्या होती है? स्थानापन्न वस्तुएं वे होती है जिस वस्तु को हम दूसरी स्थान पर उपयोग कर सकते हैं। भविष्य में, फिफ्थ पॉइंट, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की कोई संभावना
नहीं होते, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की कोई संभावना नहीं। तो ये 5 पॉइंट है, अन्य बातें समान है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो ही हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का अध्ययन कर सकते हैं। अब इसका डायग्राम की सहायता से आपको ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पहले हमने लिखा हुआ है, आपको समझाया हुआ भी है। आज हम सीमांत उपयोगिता, इसमें केवल सीमांत उपयोगिता की रेखा को ही ड्रॉ करना है। कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध में हमने दोनों रेखाओं को बनाया था, इसमें केवल सीमांत उपयोगिता की रेखा ही बनानी है। ये हो गई अपनी रोटी की इकाइयाँ या संतरा की इकाइयाँ या आम की इकाइयाँ, जो भी अपन लेंगे, रोटी की इकाइयाँ। इस साइड आएगी हमारी सीमांत उपयोगिता, चूंकि ऋणात्मक भी है तो एक्सिस के नीचे तक जाएगा। सीमांत उपयोगिता जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि इनकी दूरी और इनकी दूरी समान रहनी चाहिए, दूरी में अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो डायग्राम सही नहीं बनेगा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। इधर आ जाएगा -1, ये x एक्सिस, o x एक्सिस, ये o y एक्सिस, ये पूरा इनमें इंटरवल्स जो है एक्सिस में बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इधर ज़्यादा स्केल लेते हैं, इधर कम स्केल लेते हैं। जो आपकी कॉपी की लाइनिंग्स है उसके बराबर इक्वल दूरी पर आपको क्या करने हैं, निशान बनाने हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर देखिए, हमने 1 यूनिट पर 5 हमारी क्या है, सीमांत उपयोगिता है। इसको अलग कलर से बनाते हैं, आप भी कलर पेंसिल्स का उपयोग कर सकते हैं। 2 के ऊपर 3 सीमांत उपयोगिता है, 3 के ऊपर 2, 4 के ऊपर 0 है और 5 पर -1। तो आप देखिए इनको मिलाते हुए सीधी रेखा है, कोई पॉइंट नहीं मिलता है तो उसको आप छोड़ दीजिए। इस एग्जाम्पल से इसको आप नाम दे दीजिए A, B और ये C। ये हो गई आपकी MU या सीमांत उपयोगिता रेखा। सीमांत उपयोगिता इसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए बिल्कुल अच्छा लगे डायग्राम, हम इसके चारों तरफ बाउंड्री बनाए थे। जिससे एग्जाम कॉपी में क्या है, बिल्कुल सुंदर लगे डायग्राम और हमें अच्छे मार्क्स मिल सके। इसको कवर अप कर दीजिए। आप देखिए बिल्कुल इसको अपन इजीली से समझ सकते हैं। यदि आपने डायग्राम से ही बना दिया तो आपने जो भी लिखा है वर्णन वगैरह पॉइंट्स वगैरह एग्जामिनर भी इतना नहीं देखता है कि जिस बच्चे ने डायग्राम बहुत सही बनाया है इसका मतलब उसे कंसेप्ट है, क्लियर है। आप देखिए एग्जामिनर देखते ही कहेगा बिल्कुल सही बनाया। तो इस चीज़ को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। इकोनॉमिक्स से बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, 100 में से 90, 80, 75 मार्क्स बहुत से बच्चों के आते हैं। तो हमें यदि हम इंटरेस्ट से इसको पढ़ते हैं तो बहुत ईजी है और इसमें ज़्यादा रखने की आवश्यकता नहीं होती। हमें समझना है कि हम जैसे जैसे किसी इकाई का उपभोग कर रहे हैं वैसे वैसे आप देखिए हमारी क्या है, सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। ये हमने इस डायग्राम में बताया है। 1 पर आप देखिए 5 इकाई के बराबर हमें सीमांत उपयोगिता प्राप्त हुई। जैसे हम दूसरी रोटी का सेवन करते हैं हमारी सीमांत उपयोगिता घट के रह गई 3। वो उसके बाद भी यदि हम
इकाई का उपभोग कर रहे तो सीमांत उपयोगिता घटने रह गई 2, फिर 0 हो गई, और फिर भी यदि हम अगली इकाई का उपभोग करते जाते हैं तो सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, 0 से ऋणात्मक हो गई। तो हमने ये इस प्रकार से हम यहाँ पे भी हम बता सकते हैं सीमांत उपयोगिता यहाँ तक धनात्मक है, फिर 0 हो गई और फिर ऋणात्मक है। तो सीमांत उपयोगिता की जब कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता समझाई थी, जब भी हमने कहा था कि सीमांत उपयोगिता कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, धनात्मक, 0 और ऋणात्मक। आप चाहे तो यहाँ पर इसके पॉइंट्स भी बना सकते हैं, ये 5, ये 3, ये 2, ये 4, ये 0 है और ये माइनस। इस स्टाइल से भी आप बना सकते हैं। तो ये सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है। तो इस प्रकार से हम समझा सकते हैं कि जैसे जैसे किसी इकाई का उपभोग बिना किसी बाधा के हम करते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी सीमांत उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक क्या हो रही है, लगातार घटती जा रही है। अब इस नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं। मान्यताएं, assumptions। नंबर फर्स्ट लिखिए, वस्तुओं का उपभोग निरंतर क्रम में होना चाहिए। वस्तुओं का उपभोग निरंतर होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, हमने पहले ही परिभाषा में कहा है कि जिस भी इकाई का हम उपयोग करते हैं उसका उपभोग बिना किसी बाधा के करना, अर्थात उनमें बीच में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। यदि हमें रुकावट आ जाएगी, हम एक इकाई खाई और फिर उठ गए, फिर दूसरी इकाई 1 घंटे बाद खाई, फिर तीसरी इकाई का सेवन हमने और बाद में करा, तो हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक नहीं पहुंच पाए। तो हमें पहले ही अजम्पशन माना है कि जब भी इस नियम का अध्ययन कर लेंगे तो हमें उस इकाई का उपभोग क्या करना है, निरंतर क्रम में करते जाना है। फिर नंबर सेकंड, जिस इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं उसका आकार पर्याप्त होना चाहिए। आकार क्या होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जैसे रोटी हमारे बनती है तो एक देखिए लगभग निश्चित आकार है उसका, सब लगभग समान होती है। यदि अपन बाजार से एप्पल खरीद के लाते हैं, संतरा लाते हैं, तो उनके भी आकार क्या है, निश्चित होते हैं। जिसके इकाई का उपभोग हम कर रहे हैं उसका आकार निश्चित हो, जिसके सेवन करने से हम उनको काउंट कर सकें और संतुष्टि बिंदु तक पहुंच सकें। हम 1, 2, 3, 4 रोटी खाते हैं तो उसके साथ साथ ही क्या है, हम संतुष्टि बिंदु की ओर पहुंच जाते हैं। थर्ड, उपभोग की इकाइयां समरूप होनी चाहिए। जिस भी इकाई का हम उपभोग कर रहे हैं वह इकाई क्या है, एक जैसी होनी चाहिए। फिर लिखिए 4 पॉइंट, वही अन्य बातें समान रहने के जो बिंदु है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे। उपभोक्ता का स्वभाव, रुचि, फैशन इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता का स्वभाव, रुचि, फैशन आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए।
एक समय में एक व्यक्ति की आवश्यकता का ही अध्ययन किया जा सकता है। एक समय में हम एक ही आदमी पर इसका अध्ययन कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो इस नियम के अध्ययन करने के लिए हम क्या करते हैं, मानते हैं। उसके बाद ये नियम क्यों लागू होता है, जो मेन इंपॉर्टेंट बात है इसकी, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के कारण, नंबर फर्स्ट लिखिए, आवश्यकता की तीव्रता में कमी। अब आप देखिए, जैसे जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं वैसे वैसे उसकी क्या हो रही है, उपयोगिता घटती जा रही है, आवश्यकता घटती जा रही है। यदि ऐसा होता कि हम एक रोटी का सेवन कर रहे हैं, दूसरी इकाई का सेवन कर रहे हैं, तीसरी इकाई का सेवन कर रहे हैं और हमारी क्या हो, आवश्यकता और बढ़ जाए, हमें भूख क्या लगे और तीव्र गति से लगने लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे किसी इकाई का हम उपभोग करते जाते हैं हम संतुष्टि बिंदु की ओर अग्रसर होते जाते हैं, अर्थात उसकी आवश्यकता क्या है, घटती जाती है। यदि आवश्यकता घटती नहीं और बढ़ती तो हमारे लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जैसे जैसे किसी वस्तु का हम उपभोग करते हैं वैसे वैसे उसकी आवश्यकता क्या है, घटती जाती है, उसकी तीव्रता क्या है, कम होती जाती है और हम संतुष्टि बिंदु तक पहुंच जाते हैं। तो ये मेन बात है कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम घटना क्यों हुआ, क्योंकि उसकी आवश्यकता की तीव्रता क्या हो रही है, कम होती जा रही है, घटती जा रही है और सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो जाता है। सेकंड पॉइंट, आवश्यकता की संतुष्टि होना। आवश्यकता की संतुष्टि क्या मतलब हुआ, आवश्यकता की संतुष्टि का, कि जैसे जैसे हम किसी इकाई का उपभोग कर रहे हैं उसकी तीव्रता भी घट रही है और उसकी तीव्रता की घटने के बाद हम एक संतुष्टि, जो पूर्ण संतुष्टि बिंदु है, उस बिंदु तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद हम उपभोग करने के लिए साफ मना कर देते हैं कि हम और किसी इकाई का उपभोग नहीं कर सकते। आप देख लीजिए, जब भी आप खाना खाने बैठेंगे हम सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचते हैं और अपने खाना खाते ही, पेट भरते ही हम क्या कहते हैं, अब हम बिल्कुल नहीं लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, हम संतुष्टि बिंदु तक पहुंच गए। तो ये मेन दो वजह तो ये है कि आवश्यकता की तीव्रता में कमी आना और तीव्रता में कमी के साथ साथ हम जब तक इकाइयों का उपभोग करते हैं जब तक हम संतुष्टि बिंदु तक नहीं पहुंच जाते। तो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होने के क्या कारण रहा, मेन, यदि आवश्यकता घट रही है और आवश्यकता घटने के साथ साथ हम क्या हो रहे हैं, हम संतुष्टि बिंदु तक पहुंच रहे हैं। और उसके बाद एक पॉइंट और है, वस्तु का पूर्ण स्थानापन्न न हो। जो वस्तु है वो उसकी जगह वही उपयोग में आएगी, वह और किसी का स्थान नहीं ले सकती। पूर्ण स्थानापन्न न होना, ये तीन वजह है जिसकी वजह से सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या होता है, लागू होता है। कौन कौन सी वजह है, इसको बहुत अच्छे ढंग से आप कर लीजिए, कभी कभी 4 नंबर के प्रश्न में भी ये आता है
कि क्यों सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, हमें समझना है, रटना नहीं है। रटने के यदि हम लग गए पॉइंट्स तो अपन वर्णन अपने शब्दों में करना है, पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ी बात, आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा मकान। अपने पहले भी कहा है आवश्यकता हमारी है, क्योंकि उपभोग के क्षेत्र में इस नियम का अध्ययन होता है। तो उपभोग के क्षेत्र में हमारी आवश्यकता है, हमें हमारी उपभोग की वस्तुओं का उपभोग करना है, और जो भी हम चीज़ का उपभोग करेंगे उसकी आकार निश्चित होता है, ये हमने पहले समझ लिया है। तो जैसे जैसे उस इकाई का उपभोग करते जाते हैं उसकी तीव्रता में क्या हो रही है? कमी होती जा रही है। और जैसे जैसे उसकी तीव्रता घट रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है? हम उस अगली इकाई तक, संतुष्टि बिंदु तक पहुंच जाते हैं। और जैसे ही संतुष्टि बिंदु तक हम पहुंच जाते हैं उसके बाद क्या है? हम उस इकाई का उपभोग करना बंद कर देते हैं। उसके बाद हम साफ मना कर देते हैं कि हम और इकाई का उपभोग नहीं करेंगे। इसके बाद आता है इस नियम के अपवाद कि कहां कहां पर यह नियम लागू नहीं होता है। सामान्यतः हमने समझ लिया है कि ये इस नियम यहाँ पर लागू होता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम क्या लागू नहीं होता है। यदि उपभोक्ता वस्तु की इकाइयाँ छोटी है, उपभोग वस्तु की इकाइयाँ क्या है? सूक्ष्म है। कैसे? इकाइयाँ क्या है? सूक्ष्म है या छोटी है, तो हम उसके सेवन करने से संतुष्टि बिंदु तक नहीं पहुँच पाते हैं। जैसे आप सपोज करिए हम ड्रॉपर से अपने मुंह में पानी की एक एक बूंद डालें, और क्या हम संतुष्टि बिंदु तक पहुंच जाएंगे? उससे नहीं पहुंच पाएंगे। हम जब भी पानी पीते हैं फटाफट 1 गिलास 2 गिलास ली, फटाफट पी ली, और हम क्या है? संतुष्टि बिंदु तक पहुंच जाते हैं। तो जो छोटे छोटे, यदि हम रोटी के टुकड़े कर लें और रोटी के टुकड़े करके रख दें और एक एक टुकड़ा हम खाए जाएं, जैसे हम गिलास कह रहे हैं, यदि हम एक एक गिलास को काउंट करने लगे तो काफ़ी समय तक हम काउंट करते जाएंगे। तो उसकी सहायता से हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो जो भी इकाई है यदि सूक्ष्म होगी, छोटी होगी, तो वहाँ उस स्थिति में हम उसका नियम का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। दुर्लभ और अप्राप्य वस्तुएं, दुर्लभ अप्राप्य वस्तुएं जो मुश्किल से मिलती है, जैसे डाक टिकटों का संग्रह, इनकी उपयोगिता क्या होती है? जो हम संग्रह करते हैं, आप देखते हैं म्यूजियम्स में दुर्लभ मूर्तियां पड़ी है, वो जो दुर्लभ मूर्तियां हैं, डाक टिकटों का संग्रह, उनकी उपयोगिता क्या होती है? बढ़ती है। फिर नंबर 3, मुद्रा संचय भी इस नियम का अपवाद है। मुद्रा संचय भी इस नियम का अपवाद है। मतलब यदि उसकी उपयोगिता घटती जाती तो आदमी पैसा क्यों संग्रहित करता? तो पैसा तो संग्रहित करने से क्या हो रहा है? उसकी उपयोगिता बढ़ती है। तो मुद्रा संचय क्या है? इस नियम का अपवाद है। मधुर गान, संगीत, कविता, ये भी इस नियम के क्या है? अपवाद है। मधुर गान, संगीत, कविता, आप देखते हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, जितने भी ओल्ड सिंगर्स हैं उनके गाने आज भी सदाबहार गानों के नाम से जाने जाते हैं। तो इनकी उपयोगिता क्या हो रही है? बढ़ती जाती है। मादक पदार्थों पर भी ये नियम लागू नहीं होता। मादक पदार्थों का सेवन भी, मादक पदार्थों का सेवन भी इस नियम का अपवाद है। जैसे जैसे हम मादक पदार्थों का सेवन करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी क्या हो रही है? उपयोगिता बढ़ती जाती है। आप देखिए जो शराबी व्यक्ति है उसके लिए वो ज़्यादा शराब का सेवन करता है तो उसकी उपयोगिता बढ़ रही है। जो जर्दा खाते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जैसे जैसे वह अधिक मात्रा में सेवन करते हैं तो उनकी उपयोगिता क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ नियम के अपवाद है जहाँ पर ये
सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। और इस नियम की यदि आलोचना की बात करें तो इसकी आलोचना मुख्य बात तो यही है कि इसको हम मापा नहीं जाता। हमने माना है कि जब हमने एग्जाम्पल में समझा है कि सबसे बड़ी बात है कि हमने 1 इकाई का उपभोग करा तो 5 कुल उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरी इकाई का उपभोग करा तो बढ़कर 8 हो गई, तीसरी इकाई का उपभोग करा तो बढ़ के 10 हो गई, चौथी इकाई का उपभोग करा तो बढ़ के वापस 10 हो गई, हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर पहुंच गए। लेकिन ये हमने माना 5, 8, 10, 10, 9, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर सकते, हम इसे माप नहीं सकते हैं। हमारे पास कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं है कि हमने कितनी इकाई का उपभोग करा और हमको कितनी उपयोगिता प्राप्त हुई, ये इसका मेजरमेंट नहीं हो सकता। तो मेन है इसकी आलोचना हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता को हम माप नहीं सकते। उपभोग की इकाइयाँ हैं उनको भी हम निरंतर, कभी कभी उपभोग नहीं हो पाता है तो हम पूर्ण संतुष्टि नियम का अध्ययन नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम में कि यदि हम बिना किसी बाधा के साथ साथ किसी इकाई का उपभोग करते जाते हैं तो उसकी उपयोगिता पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक पहुँचते पहुँचते घटती जाती है। यही सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है और सामान्यतः उपभोग के सभी क्षेत्रों पर ये लागू होता है कि हम जिस भी इकाई का उपभोग करते हैं हम पूर्ण संतुष्टि बिंदु तक पहुंचते हैं। वर्तमान समय में भी कहीं पे भी आप चले जाइए, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का क्या है, हर जगह लागू होता है उपभोग के क्षेत्र। धन्यवाद।